नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 15. On applying a constant torque on a body, कांस्टेंट और फोर्स पे तो कोई कमेंट करा ही नहीं ना इसने. On applying a constant torque on a body, angular velocity may be increases. सही तो है ये. मस्ट तो कोई जरूरी नहीं हो पहले से ओमेगा दे रखा हो तो. अगर पहले से ओमेगा उल्टा दे रखा हो तो बढ़ेगी ये कोई गारंटी. मान लो मैंने ओमेगा ऐसे दे रखा है इनिशियल, ऐसे इनिशियल ओमेगा दे रखा है और घूम टॉर्क ऐसे लगा रहे हैं तो घट सकती है. तो ये इसमें लीनियर वेलोसिटी में भी इंक्रीजेस, तो फोर्स पे डिपेंडेंट है. एंगुलर वेलोसिटी में भी इंक्रीजेस सही हो सकता है. इट विल रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये गलत है. इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इससे भी बी करो. बी ज़्यादा सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बी है. बी करो, बी कर लो. क्या हुआ? तुम्हारे बैच में कट करा देता है ये. हाँ, क्योंकि प्रॉपर्ली सही नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली बी बोल सकते हैं. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21 क्यों डाउट है? A rod and a block are of same mass. Initially, the rod is original position. What will be the acceleration of the tip of the rod just after the system is released from this position? तो बेसिकली इक्वेशन लिख लो. देखो आ जाओ इधर सुन. इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा. तो ये ए, तो ये भी है. बोल है कि नहीं है? तो इसका अल्फा निकल आया ना. अल्फा कितना हुआ इसका? A/L. अरे हाँ ना बोले यार, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है ए, तो ये अल्फा की वजह से घूमेगा, तो इसका एक्सेलरेशन है अल्फा एल, सॉरी अल्फा इक्वल्स टू A/L. अरे नहीं आया. बस अब इस पे एक तो इस पे इक्वेशन आएगी टॉर्क की. इसके अबाउट टॉर्क लिख लो. एक तो इस पे mg का टॉर्क लग रहा है, t का लग रहा है, तो इक्वेशन लिखोगे t into l minus mg into l/2 इक्वल्स टू i अल्फा. i इज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू A/L, और एक इक्वेशन इस पे mg माइनस टी बराबर है में. खत्म. अरे यार तुझे मेरी बात समझ. एक इक्वेशन इस पे कितनी, mg माइनस टी बराबर m है. बस सॉल्व कर लो, जो भी करना है. मैं क्या बताऊँ, नहीं आ रहा आंसर. जा रही हो तो कहाँ जाए. पता जो मैं बोला चमका. 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23 करो यार प्लीज. 23 करेबल है, 23 करेबल है, 23 करेबल. तो मैंने पूछी डिस्कस हो गई थी क्या? कंप्लीट एक्सरसाइज 1 हो गई थी ये पूरी. 24, 24, 25, 25 काम कराए. 26, 26, 26, 26. अरे डाउट है, हो गया, अब पता ही नहीं पड़ रहा. 26. In this situation, a heavy wheel and a small drum attached is suspended by its frictionless axle from a ceiling. Attached to strings around the rims of the wheels and drum are two blocks of equal mass. The system is originally at rest. When the blocks are released, नहीं सेम मास टू टॉर्क लगे ना, तो कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा. दोनों पे क्या सेम रहेगा? दोनों पूरे ड्रम सिस्टम पे अल्फा.
ये वाला घूमेगा बोल क्यों? दोनों का भले मास सेम हो पर रेडियस, ये इसका रेडियस जो भी दे रखा है इन्होंने, जो भी करा, तो इसका mg का टॉर्क लगेगा। तो इस पे अच्छा मान लो ये एक्सेलरेशन से आएगा नीचे a1, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T1, ये पूरा सिस्टम घूमेगा अल्फा से। इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू छोटा r, इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, सॉरी ये ऊपर, इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू r। और ये a1 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इंटू बड़ा r। पूछा गया सवाल में, तो देखें। नथिंग हैपन सिंस द ब्लॉक है इक्वल, ये सही है गलत है? द राइट हैंड ब्लॉक फॉल्स एंड द लेफ्ट हैंड वन राइजेस विद एक्सेलरेशन सेम अलग, तो ये भी गलत है। While the blocks are moving, the tension in the right hand string is less than that in the left hand string. ये देखना, ध्यान सुन, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? इसका रेडियस ज्यादा है ना? इस पे भी नीचे mg, इस पे भी mg, जाहिर सी बात इसका t कम है। अरे यार, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है कि नहीं है? क्यों ज्यादा है? अल्फा इंटू r, और r इसका ज्यादा है, जाहिर सी बात इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। दोनों पे mg सेम लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो जाहिर सी बात इसका t कम है। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया यार, अरे आया कि नहीं आया? खेला खत्म, खेला खत्म। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? सोच लो पक्का। चलिए आइए, कहाँ पहुंचे? 26, 27, 27, 27, 28, 28 पक्का, 28 कोई बुराई, 29, 29 सोच लो, 30, 30 काम वाम कराए, घूमने तो नहीं आए हो? पक्की बात। 31, 31, 32, 32, 33, अरे 33, अरे 34, अरे काम कराए, अरे 34, अरे 35, अरे 36, अरे 36, 37, 37 काम कराए। कितने लोगों ने कर रखा है? 38, 38, 39, 39, 40, 41, 41 41 पता नहीं क्या है। A thin uniform rod of length is hinged at once and so that it can move in vertical plane by rotating about a horizontal axis through upper end. The lower end is given a sharp blow and made to acquire linear velocity v0. Find the maximum height to which the lower end can rise. मतलब सवाल या तो ये क्या 2L, 2L if v0 is क्या 2L, किसकी लेंथ? अच्छा 2L if, अच्छा 2L, ठीक है ठीक। हाँ तो ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत आई इसमें? वर्टिकल सर्कल थोड़ी है, तो रूट 5GL वाला फंडा थोड़ी है इसमें। रॉड वाले पे तो ऐसे देखो ना, अगर इसकी रफ्तार v0 आ गई है, इसकी रफ्तार क्या आ गई है? अगर इसकी रफ्तार v0 है, उसने v0 के टर्म्स में दे रखा है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट की। अगर इसकी रफ्तार v0 है मतलब ओमेगा आ गई v0/L। अब अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट तक अगर सर्कल करना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी है हाफ, देख लेते हैं हाफ आई कितना? ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v0/L का होल स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा तो मेरी ओमेगा मान लो 0 हो गई, पर मैं सेंटर मास कितना ऊपर चला गया? mgl, ये L/2 और ये भी ml, तो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए mgl। तो भाई साहब m ने m को मार दिया, और देखो एक l, ये सब तो सब सही तो कर रहा हूं मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो L स्क्वायर ने L स्क्वायर को मार दिया, 2 3 6, तो v0 की वैल्यू कितनी आई? रूट, तो 6GL से अगर ज्यादा होगी तो ऊपर पहुंचोगे, वरना पहुंचोगे नहीं। तो बस अब देख लो जो भी है। तो 2L if v0 greater than root 6GL, तो 6GL वाला आंसर क्या दिया है इन्होंने? मेरे हिसाब से बी में कुछ होना चाहिए, आंसर क्या दिया 41 का? बी दे तो रहा सही, तो 6GL पे तो कंडीशन आएगी, रूट 5GL पे आएगी, रूट 6GL पे आएगी। अरे रूट 5GL तो तब आती थी जबकि एक पार्टिकल हुआ करता था स्ट्रिंग के साथ पार्टिकल। ये तो रॉड वाली कहानी है। कौन सी कहानी है यार? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया।
और बोलू समझ आ गया एकदम पक्का? अरे आवाज नहीं आना बोल, शाबाश। 41 42 42 43 काम कराए 44 44 44 Two identical roads are joined as shown. The system is pivoted at point O. ये छोटे छोटे करेक्शन आते ना, ये भी लिख लिया कर। मैंने किसको बोला था तुम दोनों में से? शिवांटी, जैसे रोडे लिखा हुआ है ई। Two identical roads are joined as shown. The system is pivoted at point O and is released from rest when the horizontal position. The speed of point A when OB becomes vertical. The speed of A कहाँ है? ये निकाल लो, इसमें से कोई खास बात नहीं है यार, ये चीटिंग है यार। तुम चीटिंग खेल रहे हो मेरे साथ। ऐसे छोड़ोगे, जब ऐसे हो जाएगा तो इस पॉइंट की आप ओमेगा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? पहले तो जब ये नीचे आएगा तो इसका सेंटर मास कितना नीचे आया? इसका सेंटर मास कितना नीचे आया? L/2। अरे यार, इसका सेंटर मास कितना नीचे आया? और इसका कितना नीचे आया? L। तो इनका मास रॉड का अलग दे रखा है, सेम दे रखा? क्या है? दो रॉड है ना, तो एक गिरेगा mgL/2 और एक गिरेगा mgL, तो कुल मिलाकर 3 mgL/2। अरे सही तो बोल रहा हूँ यार। इक्वल्स टू हाफ आई। क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता है? इस रॉड का कितना? ml²/3, इसका ml²/12 प्लस ml²। अरे नहीं आया, तो दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, तो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए 3 mgL/2 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को लिखेंगे ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी? फ्रॉम वेयर यू विल गेट ओमेगा, फ्रॉम हेयर यू विल गेट। अब इसकी रफ्तार कितनी होगी देख, ये कितना? L/2, ये कितना? L। तो ये लेंथ कितनी? L/2 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो √5 L/2। सही तो है? तो इसकी रफ्तार ऐसे होगी, ओमेगा √5 L/2। ओमेगा के लिए ऊपर से रख दो, ओमेगा की वैल्यू। अरे कभी तो हाँ ना बोल। ओमेगा की वैल्यू कहाँ से रख दो? ऊपर से, तो आपको आंसर आता और नजर आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात। चलिए भाई आइए, सन्नाटो के सरदार। 44 हो गया, 45 45। क्या 44 सबको समझ आया है? कोई तकलीफ? अरे सोच लो, 44 में कोई दिक्कत? 45, अरे 45, अरे 45, अरे 45, अरे 46 46। A rod, a uniform rod of mass m has an impulse applied at right angles to one end. If the other end begins to move with speed v, the magnitude of the impulse is, क्या हुआ इसमें? अलग आ रह गया। मैंने इंपल्स लगाई यहां, बोलो क्लियर? जब इंपल्स यहां लगाई तो ये चला घूमा दोनों। मान लो कि ये चला VC से और घूमा ओमेगा से, तो J इक्वल्स टू MVC एंड J इंटू L/2 इक्वल्स टू ml²/12 इंटू ओमेगा। अरे सही तो बोल रहा हूं? तो VC की वैल्यू J/m एंड ओमेगा की वैल्यू 6J/ml। सही तो लिखा? अरे कभी तो हाँ ना बोल। ये 6J ही तो हुआ, उसके ला रहे हैं उसके बाद। तो ये बॉडी चली घूमी, तो इस पॉइंट की रफ्तार उसने कितनी दी? v कितनी दी? इस पॉइंट की रफ्तार हुई ओमेगा L/2 पीछे और VC आगे, तो नेट हुई VC J/m माइनस 6J ml इंटू L/2 इक्वल्स टू V उसमें J/m 1 - 3 इक्वल्स टू V। नहीं आएगा अभी भी?
mv/2 आ रहा है मेरा तो। अरे mv/2 आ रहा है, अरे mv/2 आ रहा है, अरे तुम्हारा नहीं आया। अरे इम्पल्स लगाएंगे तो चलेगी घूमेगी दोनों काम करेगी, तो लिख दिया इम्पल्स। कई लोग सोच रहे जे ये कब पढ़ाया इसने, ये क्या भला है। जय, बहुत बढ़िया, मिस्त्री बनेगा बेटा तो। कोटा वाले से क्या मतलब है, तुम चले। हाँ, कुछ गलत करा क्या मैंने बेटा? इस पॉइंट पे लगाए तो इस पॉइंट पे पूछिए ना, तो VC माइनस लिखेंगे ना। ऊपर वाले पॉइंट पे लगाया तो नीचे की वेलोसिटी भी दे रखी है ना। कौन सा सवाल था ये? 46, 47, 47 यार, आवाज नहीं। 47 सोच लो। 48, 48 पार्टिकल P। अरे यार, एक तो तुम्हें अगर काम नहीं करा और डिस्कशन नहीं करना तो बता दो, मैं पढ़ा देता हूं। A particle P strikes the rod R perpendicular with the rod is suspended vertically with the upper hinge x equals to 1 elastic collision, then select incorrect statement. Linear momentum of PR system increases. Linear momentum of PR system, momentum तो कंजर्व ही नहीं है, पर increases, decrease करेगा, increase करेगा, decrease करेगा क्योंकि एक impulsive force hinge की द्वारा पीछे आएगा, आगे पीछे कहाँ आएगा, तो ये गलत है। आप समझ सकते हो, जब आपकी रॉड पे ऐसे टकराएगा तो जो इस पे झटका लगेगा वो किधर की तरफ आएगा, पीछे। अबे ये जो हिंज है, बाहर है मेरे लाल, इस पे जब टक्कर मारोगे तो ये भी आगे टक्कर मारेगी, जो पीछे आएगा झटका। यार तुम लोग यार, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि मोमेंटम उतना ही रहता है। नेट फोर्स कुछ नहीं, तो इसमें नेट फोर्स किधर की तरफ आया, पीछे की तरफ। किधर आया, झटका तो पीछे आएगा ना, तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, पीआर सिस्टम का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पी डिक्रीजेस। हाँ ये तो सही होना चाहिए, तो ये गलत क्यों दे रखा है? तो ए भी होना चाहिए फिर तो। मैंने कुछ गलत बोला क्या? ए सही है, क्यों सही क्यों? मतलब मोमेंटम बढ़ जाएगा इसके हिसाब से। आंसर क्या दिया है पहले तो बताओ। डी लाना है, अभी रुक जाओ। लीनियर मोमेंटम ऑफ पीआर सिस्टम इंक्रीजेस, मतलब ये स्टेटमेंट इनके हिसाब से गलत है, इनके हिसाब से सही कैसे हुआ है? एक इस पे झटका पीछे की तरफ, लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसे? x इक्वल टू 1 घटना चाहिए, चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बोला मैं। E1 दिया है ना, x1 का क्या मतलब है? इलास्टिक कोलिजन है, x1 है, L है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं बोला मैं। इससे अगर ये टकराएगा v0 रफ्तार से, कितने से? तो इसके टकराने के बाद इसके जो क्या कंजर्व होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्व होता है? तो अपन लिखते हैं बेसिकली, दोनों का मास भी नहीं दिया इसमें, सेम मान लूं क्या एक बार मास? चेक कर लेते हैं। mv0 बात नहीं, एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है mv0r, यानी कि mv0l इक्वल्स टू mv1l। टकराने के बाद की सिचुएशन, ये v1 हो गया और ये ओमेगा से घूमने लगा, प्लस i यानी कि ml²/3। मैं अकेला ही सीख रहा हूं, बहुत सुंदर, आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहे। E1 है तो लिखा जाएगा ओमेगा l माइनस v1 अपॉन
वी नॉट। इनसे V1 निकालो, फाइनल मोमेंटम जो आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा mv1 प्लस m इंटू ओमेगा L/2। देखो ये इनिशियल से ज्यादा आ रहा है क्या? ज्यादा आ रहा है क्या? एक बार चेक तो करो। अरे फाइनल मोमेंटम तो यही हुआ ना सिस्टम का। मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा। लीनियर मोमेंटम ऑफ पीआर सिस्टम करेक्शन हो सकता है क्योंकि शीट नई बनी है इस साल, इसलिए प्लीज। पुरानी होती तो सब में सब याद होता है, इस बार नई बनी है, स्ट्रक्चर होके वापस कुछ सवाल नए इनकॉर्पोरेट हुए हैं, इसलिए हर एक सवाल चेक करना आवश्यक है। mv1 प्लस m ओमेगा L/2। देखो एक बार ढंग से, मेरे इनिशियल मोमेंटम है mv नॉट। लीनियर मोमेंटम ऑफ पीआर सिस्टम इंक्रीजेस। पी क्या है? बॉल और रॉड। एक निकाल के देखो, अगर बढ़ रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम की वजह से बढ़ सकता है क्या? निकाल के देखो, एक बार निकाल के देखो इसको। अरे ये दो इक्वेशन लिख दी ना, इसमें V1 और ओमेगा निकालो यार। साला सब मुझे ही करना पड़ता है, घर पे भी सारा काम मैं ही करूं, यहाँ पे भी सारा काम मैं ही करूं। अपन ने मास सेम ले लिया, उससे फर्क पड़ना चाहिए, पर मास पे तो कमेंट करा ही नहीं इसने। यार मास से फर्क नहीं पड़ेगा, देखो मास कट सारा थोड़ी कट जाएगा। 49 और 50 भी, हाँ तो अपन एक को निकाल लेते ना, 47 से लेकर 49 तक ऐसे ही है ना। चेक कर लेते ना एक बार, चेक कर लो। देखा मास सेम लेके चेक करते हैं एक बार, मास सेम लेके चेक करते हैं। मास सेम लेके चेक करो। L ने L को मार दिया, M ने M को मार दिया। V नॉट इक्वल्स टू V1 प्लस ओमेगा L/3। और दूसरी इक्वेशन क्या है? V नॉट इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस V1। मुझे अपने निकालना क्या है? तो V1 इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस V नॉट, इसको उठा के यहाँ रख दो। V नॉट इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस V नॉट प्लस ओमेगा L/3। तो 2V नॉट इक्वल्स टू 4 ओमेगा L/3। तो ये तो 3V नॉट बाई 2L इक्वल्स टू ओमेगा तो ये आया। अरे हाँ ना तो बोल। और ओमेगा अगर ये आया तो V1 की वैल्यू आई 3V नॉट बाई 2L इंटू L माइनस V नॉट, खुपच तो आई V नॉट बाई 2। बोलो सही है क्या? एक मिनट। mv1 प्लस m ओमेगा L/2। m की वैल्यू, v1 की वैल्यू कितनी? V नॉट बाई 2 प्लस m ओमेगा की वैल्यू कितनी? 3V नॉट बाई 2L इंटू L/2। L ने L को मार दिया, तो mv नॉट बाई 2 प्लस 3mv नॉट बाई 2। ये 4। अरे सही है क्या? तो mv नॉट से ज्यादा हो गया ना ये तो। हाँ तो बढ़ गया। हाँ नहीं वो मैं सोच रहा हूँ क्या इसमें मोमेंटम क्यों बढ़ा, किसका झटका? इस पे इसने झटका लगाया, इसने इस पे लगाया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क का इम्पैक्ट आया क्या? एक मिनट। कैलकुलेशन कह रही है बड़ा। अरे भाई साहब इसमें कोई गलती, इसलिए सही है वो, मतलब वो सही है, मतलब आंसर नहीं है। अपन ने क्या गलत सोच रहे थे? एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से सोचो। पहले तो क्या समझ आ गया आंसर? आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने बोला कि मैंने जो पहले शॉट में सोचा वो मैंने क्या बोला, ध्यान देखो कि बॉल अगर यहाँ टकराई तो मैंने बोला इस पे हिंज पे फोर्स किधर लगा? पीछे। पीछे आएगा हिंज फोर्स, तो पीछे आएगा तो मोमेंटम सिस्टम का रोटेशनल की वजह से आया एंगुलर मोमेंटम। मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? मैंने जो बोला अभी समझ आया आपको? मैंने कुछ पहली बार में क्या बोला? मैंने बोला कि इस पर हिंज फोर्स का झटका किधर आया? पीछे आया ना। तो पीछे आया तो क्या हुआ, क्या करा, क्या बोला है?
क्या बोला लीनियर, तो लीनियर मोमेंटम की तो बात कर रहा था मैं भी। तो एक मिनट, मैं सिर्फ ये एक मिनट मैं जानना चाह रहा हूं, मतलब मेरा जो विचार है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अगर रॉड ये हिंज नहीं होता, थोड़ा सा इमेजिन करते, मैंने ऐसे इमेजिन करा था कि अगर ये रॉड हिंज नहीं होता तो ये बॉल इससे टकराती तो ये चलता घूमता दोनों करता। उस केस में अभी तूने एक सवाल करा, उसकी रफ्तार आगे आ रही थी पीछे आ रही थी इस पॉइंट की, पर इसे ये फिक्स रख रहा है तो हिंज फोर्स कहां लगाएगा? आगे। सही है, आगे आ रहा है, ध्यान समझना। अभी इससे पहले एक सवाल करा अपन ने, अरे भाई हाँ ना बोल यार, जिसमें इंपल्स लगाई थी जे, क्या लगाई थी? कोई भी जे इंपल्स लगाई थी तो ये पॉइंट कहां भागा था? तो इसको अगर हिंज होगी तो क्या कहीं नहीं भागेगा? अगर हिंज नहीं होती तो किधर भागता? क्योंकि अपन ने बिल्कुल एंड पे टकराए हैं, समझ आएगा बिल्कुल। अभी वाले अपने एक सवाल करा जिसमें इंपल्स कहां लग रही है, मतलब अपने इंपल्स आगे की तरफ लगाई थी जे, तो अगर रॉड फ्री हो, तो ये पॉइंट किधर भागा था? कहां भागा था? पीछे भागा था ना? अरे सही तो बोल रहा हूं यार, पीछे भागा था। पर अगर हिंज है तो फिर इसे पीछे भागने, तो फिर इसमें पॉइंट पे कहां फोर्स लगेगा? इसलिए मोमेंटम बढ़ा है। ठीक है, मैं सही बोला हूं? हाँ, महसूस नहीं कर पा रहा ऐसे तो मैं तो महसूस कर पा रहे हो? कैसे मार के देखो, चलो जैसे सोचो वैसे ही लगने लगता है। पीछे सोचो पीछे आगे सोचो, आगे लग रहा, देखो लग रहा। एक मिनट, खैर 48 का 1 तो सही है, मतलब गलत है। अरे सही है पर उसने पूछा क्या है? इनकरेक्ट, तो भाई साहब गलत है। कारण जो P डिक्रीजेस, ये तो सही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द PR सिस्टम इज कंजर्व्ड अबाउट इमेज इमेज क्या? ए साला, एक तो नए सवाल बनाने में दिक्कत रहती है। फैन ऑफ कर दूं? क्यों कर दूं भाई? क्या लाइन तो मैं क्या करूं साले? ये तो बंद कर लो ना। जो 48 क्लिक कर गया, 49 अब फिर डाउट बोले तूने 48, अभी तो बताया ऐसा का ऐसा ही। 49 का क्या आंसर लाना है बताओ? डी। अभी लाते ऑल ऑफ द अबव सही प्रूव करने, रुक जाओ। अ पार्टिकल P, अरे a particle P strikes the rod R perpendicular as shown. The rod is suspended vertically with upper end hinged. X equals to L/2, P sticks to R. अब यार वो वापस सारी चीजें करनी पड़ेंगी। Then select correct. नहीं तो वापस यही करो ना, अब L/2 कर लो यार। अब क्या बताऊं मतलब यार? अरे यार अरे एक मिनट, अब मैं नहीं बताऊंगा, अभी पूरा समझाया। अब x equals to L/2 रखो, एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करो। क्या ओमेगा और V1 निकाल सकते हो? अच्छा, इस वाले सवाल में तो E 0 तो चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया। तो और आसान हो गया। अब क्या बताऊं? लीनियर मोमेंटम ऑफ PR सिस्टम चेक करना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। पूरा चेक कर लो, मैं बताता हूं। इसकी तो इक्वेशन का कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट ही आ जाएगा। वैसे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा ये वाला। तो मर लो, इसके अगला नहीं बताऊंगा मैं। देखो, x equals to L/2, P sticks to R। ऐसे अपन घूमे, अपन ने x equals to L/2 मतलब यहां पे कहीं पे अगर देखें तो रफ्तार कितनी रखी? जो भी रफ्तार रखी हो तो आगे चिपक गए। mv0 L/2 equals to ml square by 3 प्लस m L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। मैंने कुछ गलत लिखा है? सही लिखा है? बस डायरेक्ट इससे ओमेगा आ गया। अब जो भी आना है तो m ने m को तो सब तरफ से मार ही लिया। v0 L/2 ये है L² by 3, ये है L² by 4, 12 LCM आया। 4 + 3 7, 7 L² by 12। सही तो कर रहा हूँ मैं सब? ओमेगा, एक L ने L को मार लिया, इसने 6 को मार लिया, तो 6 V0 by 7L। सही कर रहा हूँ? क्या सेंटर ऑफ मास? कुछ गलत करा क्या मैंने?
अरे मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा, इसके बाद कुछ गलत करा क्या? कुछ गलत लिखा क्या भाई? पहले मास m था, v नॉट ऐसे लिया, ये l/2 से टकराया। कहां से टकराया? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया mv नॉट l/2। फाइनली दोनों चिपक गए तो सिस्टम एक ही मान लिया। सिस्टम एक ही मान लिया तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और बॉल इससे चिपक गई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/2 का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा। सही तो लिखा है यार, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा उसने? लीनियर मोमेंटम पे इनिशियल मोमेंटम कितना है mv नॉट और फाइनल कितना है? फाइनल मोमेंटम सेंटर मास निकालना पड़ेगा इनका। तो ये l/2 तो दोनों सेंटर मास तो यही आ गया, तो 2m मास हो गया। तो लिखा गया 2m इंटू ओमेगा 6v0/7l इंटू l/2। तो l ने l को मार लिया, 2 ने 2 को मार लिया, 6mv0/7। तो मेरे हिसाब से तो लीनियर मोमेंटम घट गया। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पीआर सिस्टम डिक्रीजेज, ये सही आंसर है। अरे यार, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, ये हाँ तो सही है ना, तो सही बता दिया ना। मास अलग लोगे तो भी वो मेरे हिसाब से वेरीफाई हो जाएगा। नहीं हो रहा, मास अलग कट नहीं रहा क्या? ऐसी कोई दिक्कत आ रही होगी? हाँ आ तो रही होगी। कैसे कमेंट कर पा रहा होगा? कहीं दिया है क्या ऊपर? मास सेम कर लो सवालों में, कंफ्यूजन ही हटाओ तुम। होना चाहिए क्योंकि वो नहीं तो फिर कंफ्यूजन में चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पी डिक्रीजेस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पीआर सिस्टम इज कंसिडर्ड अबाउट इमेज, नहीं एक तो वो हिंज है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव। कई लोग तो सोच रहे साला ऑप्टिक्स का सवाल मान के छोड़ दिया उन्होंने, तो इमेज आ गई ऑप्टिक्स। अब 50 कर लोगे क्या? अरे 50 कर लोगे अब? या इसलिए यस सर बोल रहे हो कि ये दोनों ही समझ नहीं आए तो तीसरा कहां से आएगा? तो क्यों टाइम खराब करें? बता। पचास तक कोई तकलीफ? काम करा ईमानदारी से। 51 सोच लो। 51 में कोई बुराई? 52 क्या हुआ? अरे तुम्हारी तो मास ऑफ द पुली is m, mass of the pulley is, and radius is r, and radius is assume pulley to be disc, block of mass m is released from the position shown. पोजीशन शोन का मतलब वो कितनी दूरी गिरेगा झटका खाने से पहले? 2r। कितना गिरेगा? r गिरेगा, 2r गिरेगा, 2r गिरेगा ना। Block of energy released from the position, string is massless and insignificant. There is no slipping between rope and pulley. The impulse exerted by the string on the pulley at the moment string becomes taut is equal to, हाँ तो क्या हुआ? impulse exerted by string क्या हुआ? G just before just after क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम इस इंच के अबाउट। बात है नहीं? जब ये टकराने वाला होगा पहली बात तो इसकी रफ्तार होगी √2gh और h की वैल्यू होगी 2r। दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर, दिस इज द सिचुएशन जस्ट आफ्टर में। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस रॉड के अबाउट ये इसकी रफ्तार हो जाएगी v और ये घूमने लगेगा ओमेगा से और ओमेगा बराबर होगा v/r। रेडियस कितना दिया है डिस्क का? कितना दिया है? तो ये भी r, ओमेगा बराबर v/r। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इसमें इंपल्सिव टेंशन आएगी झटके के दौरान, पर इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। इसको इंपल्स और एंगुलर इंपल्स दोनों से भी कर सकते हैं। शायद मैंने तुम्हारी क्लास में ऐसा इलस्ट्रेशन एक करके बताया हो। हाँ, पर अपन तो छोटे तरीके से करते हैं। इसके अबाउट क्या कंजर्व कर लो? जस्ट बिफोर और जस्ट, क्योंकि इसके अबाउट टी और टी का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा और जितने भी फोर्सेस हिंद से पास कर रहे हैं उन सबका भी टॉर्क। और जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर है तो एमजी के टॉर्क को कंसीडर करने की आवश्यकता। ये वैसी ही बात है कि जब बम हवा में फूटता है तो एक्स और वाई सभी डायरेक्शन में अपन मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं जस्ट बिफोर और जस्ट। उस दौरान अपन एमजी के फोर्स को कंसीडर नहीं करते। ये वैसी ही बात है। तो अब देख लो ध्यान से, तो जस्ट बिफोर जब ना एंगुलर मोमेंटम, इसका मास कितना दिया है? दोनों का mm है। तो लिखो ध्यान से, देखना कोई गड़बड़ नहीं करूं। m इंटू √2g इंटू 2r v mvr इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। क्या सबको समझ आया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम
ऑफ द डिस्क इज 0। डिस्क दिए, क्या दिए? डिस्क दिए, बहुत बढ़िया। फाइनल एंगल मोमेंटम ऑफ द डिस्क इज आई ओमेगा, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज v बाई r। बोलो क्लियर? प्लस mvr। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या करा है? दिस इज द फाइनल मोमेंटम। m ने m को मान लिया, √2 gr 2r, और ये कितना हुआ? ये एक r ने r को मान लिया, ये हुआ rv बाई 2 और ये हुआ rv, क्या ये हुआ 3vr बाई 2, 3vr बाई 2। सही तो कर रहा हूं? और ये कितना हुआ? 4gr इंटू r। r से r कट गया तो निकालना क्या था? v, पहले v निकालो। ये 2 बाहर आ गया तो आया 4√gr बाई 3, 4√gr बाई 3। ये फाइनल रफ्तार है, जबकि इनिशियल कितनी है? 2√gr। कितनी है? अब सोच, ये पहले 2√gr थी, अब है 4√gr बाई 3। घटाई किसने? टेंशन ने। आपको इंपल्स ही तो चाहिए टेंशन की, तो टेंशन की इंपल्स क्या लिखेंगे? इंटीग्रल टी डी टी। इंटीग्रल ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, तो इंटीग्रल टी डी टी इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम लिखा जाएगा फाइनल -4/3 √gr इंटू m माइनस ऑफ माइनस m 2√gr। देख इससे आंसर आ रहा है क्या? क्या फर्क पड़ता है उससे? इससे आंसर आ रहा है क्या? पहले देखो। अरे तुम्हें समझ ही नहीं आया मैंने क्या करा? अरे समझ आया क्या करा? पहले एंगुलर मोमेंटम लिखा, फिर इंपल्स लिख ली। ये डायरेक्ट आ गया ना? तो आने ही तो कहां जाएगा अगर सही करा है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, शाबाश। कौन सा सवाल था ये? 52, 53, 53, आवाज नहीं, 53, 54, 54, 54, अरे आवाज नहीं, 54, 55, 55। A body kept on a smooth horizontal surface is pulled by a horizontal force applied at the top of the point. If the body rolls purely on the surface, its shape can be smooth है, मतलब फ्रिक्शन की आवश्यकता तो निकाल के देख। याद कर, मैंने मोमेंटम में चली था kmr स्क्वायर, क्या लिखा था? और अपने माना था कि नीचे फ्रिक्शन है, नीचे फ्रिक्शन प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब अल्फा बराबर है यार। तो ध्यान से देखिएगा तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये रिंग के लिए वैलिड है, रिंग या हॉलो सिलेंडर। तुझे कुछ नहीं याद, मैंने जनरलाइज करा था h की टर्म्स में। इसमें टॉप पे लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है? और स्मूथ है, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नहीं है तब भी ये प्योर रोल कर रहा है, मतलब सिर्फ एक फोर्स लगकर इतना टॉर्क और इतना एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए कि अल्फा बराबर। तू ध्यान से देख, तू तो कुछ मत कर, छोड़ इसको। उसके लिए मेरा अब क्या चीज होगी उसको, उसको एलुमा आ गया ना समझ में? फोर्स लगाओ, ये रेडियस आर, अच्छा फ्रिक्शन तो ही नहीं, तो F बराबर है में, F बराबर और F इंटू आर टॉर्क इक्वल टू आई इज kmr स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, बस के लिए होगी डिवाइड करती। अरे भाई टिचिक 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 डिवाइड करती, के की वैल्यू क्या आई? 1। 1 का मतलब डिस्क, बहुत बढ़िया। या तो रिंग या होलो सिलेंडर, या तो रिंग या फिर होलो सिलेंडर का मतलब पाइप। पाइप होलो होता है ना, सिलेंडर टाइप। तुम्हारे क्या कौन टाइप के पाइप होते हैं क्या? कोटा में नहीं होते ऐसे पाइप, बिहार का ये बिहार टाइगर। अच्छा 55, 56, 56, 57, 57। Consider the following statement. सत्तावन, मुझे भी डाउट है, लिख लो। 58,
58 58 सोच लो 58 में कोई बुराई 58 59 59 ये आप टीचर जो भी करेक्शन आ रहे हैं ना, मान लीजिए ये हाथों हाथ करा देना वहां पे, क्योंकि नहीं बनी है तो अब इस साल अपन इसको पूरी करके वो कर लेते हैं। 59 डाउट है, घिसना है इसमें, आंसर नहीं आ रहा, मतलब घिस लेता हूं तुम्हें बोलोगे तो या घिसू। कई लोग तो जितना बड़ा सवाल दिखता है ना कैलकुलेशन ले उलझा दे इसको, चलते आराम से ये टाइम पास करता रहेगा। किसका? डायमेंशनली गलत है, सही है गलत? गलत है। A string is wound over a cylinder of mass m। चाय पिलाओ ना भाई, पहले समोसा खिलाओ, नहीं तो चाय नहीं पीने देगा यूं। अब ये नाइजीरिया का लगता है पक्का, देख ध्यान ध्यान से देख। A string is wound over a cylinder of mass m, radius r and moment of inertia I and। अरे यार तुम लोग, a string is wound over a cylinder of mass m, radius r and moment of inertia I, and then the string is wound over the pulley as shown in the figure। ठीक है। If the system is released from rest, then determine the tension in the string, assume there is no slipping। अब यार तो करना तो सॉल्व ही है, अब देख लेते हैं, आंसर नहीं आ रहा तो जो आ रहा है उसको मान लेते हैं। तो नन ऑफ दीज कर लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? सवाल गलत थोड़ी हुआ, अरे बात नहीं, इधर देख। M1 पहले तो तुम करेगोगे कैसे ये बता दो बस मुझे। ये T इन दोनों का क्या सेम है? एक्सेलरेशन। इसका और इसका अल्फा सेम है, इसका और इसका अल्फा सेम है। एक वेरिएबल कितने हैं? रुक जाएंगे। मान लो ये घुमा अल्फा से, इसमें कोई एक्सेलरेशन, तो इस अरे बात नहीं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हुआ? अल्फा r1, या r1 दिए हुए ना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हुआ अल्फा। स्ट्रिंग टूट नहीं सकती, इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही नीचे होना चाहिए। मान लो इसका एक्सेलरेशन है a नीचे और ये घूम रहा है अल्फा से, इसे अल्फा 1 मान लेते, तो अल्फा 1 r1। अरे भाई हाँ ना बोल। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा? a ऐसे ऐसे घूमेगा, ये ऐसे a माइनस अल्फा, a माइनस, तो a माइनस अल्फा r इक्वल्स टू अल्फा 1 r1। एक इक्वेशन तो ये है। तुझे इक्वेशन समझ ही नहीं आई? कंस्ट्रेंट है, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ चेंज, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि इधर की तरफ है a और ऐसे घूम रहा है अल्फा से, ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। तो लॉजिकल बात है कि इसमें जो जमा नहीं आया, आया नहीं आया, तो ये एक इक्वेशन आ गई। बाकी इसकी सिंपल सिंपल इक्वेशन लिखो। इसका मास कितना दिया है? m, तो mg माइनस t बराबर ma, पहली इक्वेशन। इस पे टॉर्क की इक्वेशन t इंटू r इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है? I इंटू अल्फा। क्या अल्फा बराबर a बाई r? वो वहां से लिख दिया तुम रिलेशन। अरे भाई साहब, अब यहाँ पे अल्फा बराबर a बाई r, कंस्टेंट रिलेशन लिख दिया तूने ऊपर से। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, है ना? तो ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, ऊपर टॉर्क की इक्वेशन आई t इंटू r1 इक्वल्स टू I1 अल्फा 1। पहले देखो जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल है क्या? अल्फा 1 a अल्फा और t कितने वेरिएबल? ध्यान सुनना, अल्फा 1 अल्फा a और t कितने वेरिएबल? इक्वेशन देख, 1 2 3 4। अरे भाई साहब अब सॉल्व करो, ऐसा नहीं हो आंसर मैच कर रहा हो है? अरे पहली बात तुमने ऐसे सोचा ही नहीं था,
ऐसे ही लिखा था, ये सही है बिल्कुल। पर हाँ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज कर लेते ना बेटा, परेशान क्यों रही? तेरे को छोड़ के गया क्या मैं आज तक कहीं? साला $59 हो गया क्या? अरे सोच लो, 59 में आप कोई दिक्कत? ये इक्वेशंस हैं। 59 60 भी डाउट है। कितने लोगों ने काम कर रखा है इसके बाद ढंग से? 60 बताना ही क्यों हो गया? A uniform rod ABC of mass m is placed vertically on a rough horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the rod and the surface is mu. A force F greater than mu mg is applied on the rod at point B at a distance L/3 below center of the rod as shown in the figure. The initial acceleration of the point A. मतलब इसमें क्या बताऊं? F का टॉर्क लगाओ, mu mg का लगाओ, v ओमेगा निकालो, तो हो ही जाएगा। उसमें है क्या जो परेशान कर रखा है? मैं नहीं पढ़ा रहा। कितना ऊपर दे रखा है? अरे कितना ऊपर दे रखा है? सेंटर से L/3F। तो फ्रिक्शन किधर लगाऊं? स्टैटिक लगेगा काइनेटिक? स्टैटिक काइनेटिक। अरे F म्यू mg से ज्यादा है ना। अबे ये तुम टॉपलिंग जैसा समझो ना। कैसा समझो? पर ये चीज टॉपलिंग है जिसमें नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि पतली रॉड है। अरे यार ये ऐसी टॉपलिंग है जिसमें नॉर्मल शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल पतली सी रॉड है, यही मतलब हुआ ना जो मैं समझ पा रहा हूं। तो इसे पीछे लगा लो फ्रिक्शन म्यू mg, तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन तो हो गया F माइनस म्यू mg बाई m। अरे हाँ ना बोल, सही तो बोल रहा हूं मैं। अच्छा घूमने वाली कहानी सुन लो, सेंटर के अबाउट कर लेते हैं। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट देखो तो ये टॉर्क है म्यू mg इंटू L, और ये टॉर्क है F इंटू F की वैल्यू नहीं दे रखी ना इन्होंने, F की टर्म्स में आंसर दे रखा है। तो ठीक है अपन ऐसे करते हैं, देख अपन ऐसे समझ ले, अपन किसी टॉर्क को ज्यादा माने? देख F इंटू L/3, F इंटू टॉर्क ऐसे घुमा रहा है और म्यू mg L/3, म्यू mg वाले को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? अब अपन इसका मतलब अपन ऐसे घूमते हुए मान लेते हैं इसको ऐसे। अरे यार मान लो अपन ऐसे माना, तो ऐसे माना तो क्या लिखा? म्यू mg इंटू L/2 माइनस F इंटू L/3 इक्वल्स टू ml² इंटू अल्फा। यार मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? पर अल्फा अपन ने ऐसे माना, अल्फा अपन ने, तो इससे किस पॉइंट का एक्सेलेरेशन पूछा है? टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन लिखा जाएगा अल्फा इंटू L/2 प्लस a, अल्फा इंटू L/2। अब पहली बात इसे देख लो, m ने m को नहीं मारा, L ने L को, तो A की वैल्यू तो ये अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा इंटू L/2। अल्फा की वैल्यू क्या लिखी? साला 12 इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? 6 म्यू g बाई L। m कट गया ना? अबे अल्फा लिख रहा हूं, कट गया? चौकी हो क्या? यस सर। -4f बाई ml इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा L/2 यानी कि 6। भाई साहब यार ये गलत बात है, तुम हमेशा ना कैलकुलेशन वाला सवाल मेरे को देके खुद बातें करने लगते हो। अभी देखो आंसर आ रहा है क्या इससे देखो आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है। कई लोगों ने कुछ सॉल्व भी नहीं करा, आ गया होगा उसमें क्या है? L/2 तो कितना हुआ? 3 म्यू जी माइनस 2f बाई m प्लस f बाई m माइनस म्यू जी
तो 2 म्यू जी माइनस एफ बाई एम आ रहा है क्या? लो आ गया 2 म्यू जी माइनस एफ बाई एम आ गया। बात है नहीं बच्चों? ओ सन्नाटो, कौन सा था ये? 60, 61, 61, 62। अबे यार 62 बताने लायक नहीं है। गलती तो नहीं है ना सवाल में कोई? बाकी सबका आ गया ना? तो जिससे नहीं हुआ ट्राई करें, सिंपल है। ऐसा मैंने कराया है, बेलन वाले भी कराया था ये। अबे बेटी ओमेगा निकालेगा एनर्जी कंजर्वेशन से, और सिंपली एम जी माइनस टी बराबर एम एल्फा और एल्फा इक्वल टू एल बाई 2। सिंपल। ये मैंने कराया हुआ, मेरे को कराने को दिक्कत नहीं है, मैं सारे करा दो तो पर ऐसे क्लास में कराया 62, 63, 63, 63 काम कराए 64, 64 दो पुली, दो रेडियस और हिंज और मैं। देखते ही तुमने लिख दिया होगा एनवी बताएगा, सोचा भी नहीं होगा मतलब। मैं नहीं पढ़ा रहा। 2 यूनिफॉर्म सिलेंडर्स each of mass m, लो भाई 2 uniform cylinders each of mass m equal to 10 kg and radius equal to 150 mm are connected by a rough belt as shown. If the system is released from rest, इसे बताओ कौन सी वाली फिक्स्ड है, कौन सी चल रही है? ऊपर वाली फिक्स्ड है और नीचे वाली, तो जैसा भी सवाल कराया बिल्कुल वही है। अभी एक सवाल कराया, ये वही सवाल है, थोड़ा सा अक्कल लगाओ बस। अरे बात नहीं, थोड़ी और अच्छे से अक्कल लगानी देगी, इधर मैं गड़बड़ नहीं करूं। ये ऐसे, अच्छा ये पूरा गोला घूम के यहां पे वापस ऐसे, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा शायद। ये रुक जाए एक मिनट, पहले समझो यहां पे और यहां पे टेंशन सेम अलग, सेम अलग अलग। स्ट्रिंग है, पुली है भाई, अरे है कि नहीं? तो ये T1 तो ये, पर कुछ कंस्ट्रेंट अपने सही हैं। अरे तुम बात नहीं यार, क्या बात है आप? मौत आई है साले तुम्हारी। हम ये अल्फा और ये मान लो अल्फा 1, ये मान लो इसमें एक इक्वेशन लग रही है T2 इंटू इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दोनों का सेम है, अलग है। The velocity center of cylinder A after it has moved through 1.2 meter, when the tension दोनों आ रहा है, तो आर मान लेते, मूव करते रहना। T2 इंटू आर इक्वल टू, अच्छा मास वास भी सेम है क्या? हाँ तो सब कुछ सेम है। तो आई अल्फा, आई मैं गलत तो नहीं बोला? अरे हाँ ना बोल। मान लो ये घुमा, इसे अल्फा 1 मान लेते हैं, तो ये अल्फा 1, ये अल्फा मान लेते हैं, सेम होगा अलग? सेम अलग, सेम अलग अलग होगा ना? हाँ ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है मान लो, तो इसको ऐसे घुमाने वाला कौन है? T1, तो लिखा जाएगा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। दूसरी इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं? अल्फा 1, T1, T2, अल्फा A, 1 2 3 4 5, 2 आ गई। अरे 2 लिख दी, 3 कहां से लाऊंगा अब? एक सी इक्वेशन लिखो, हैं? एक तो लिख ही रहा हूं ना, mg माइनस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तीसरी आ गई, 1 2 3 4 5, कुछ गलत नहीं, सब सही कर रहा हूं। और कंस्ट्रेंट की, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना, हाँ, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक लेंथ चेंज, और यहां से लेकर यहां तक का एक्सेलरेशन भी सेम होना। मैं सही बोल रहा हूं? हाँ। तो अगर ये अल्फा ऐसे घूम रहा है, अगर ये अल्फा ऐसे, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा आर इक्वल्स टू ए,
अल्फा आर इक्वल्स टू, मैंने कैसे लिखा मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पर है तो ये भी रेस्ट पे होना। अरे मैं सही बोला यार, है ना? तो एक तो इक्वेशन ये लिख दी मैंने, बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट। यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट कितने से नीचे आ रहा है? अल्फा 1 आर, अल्फा 1 और ये कितने से नीचे जा रहा है? अल्फा आर प्लस ए, तो ये भी बराबर होना चाहिए 5। तुझे मेरी बात समझ? ये पॉइंट का एक्सप्रेशन कितना है? अल्फा 1 आर कितना है? तो इस पॉइंट का भी कितना होना चाहिए? घूमती हुई चीज का इधर एक्सप्रेशन कितना है? अल्फा आर प्लस ए, अल्फा आर प्लस नहीं आया, सही कर रहा हूं ना? ऐसे ही यहां पे भी लिख दिया तो इक्वेशन आ गई, 5 इक्वेशन। सही करा? पक्की बात? ये था 64, चिट्टी 4 हो गया, चिट्टी 4 हो गया। शीट ज्यादा अच्छी बन गई यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना? बहुत अच्छी बन गई है, मुझे ज्यादा अच्छी कर दी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये बनाई तो नहीं, पर वो स्ट्रक्चरिंग करके बनाते हैं ना कि एक टॉपिक के, ज़्यादा अच्छी बना ली। चलो कोई बात नहीं, सवाल ही तो अच्छे कर रहे हो। चिट्टी 4, चिट्टी 5, 65। अरे क्या 64 समझ आया है? कोई बुराई? 65, 65। अरे वाली 65, 66, 66। क्या लास्ट है? उसका डाउट ही नहीं है, कर ही नहीं उसके बाद बेटा, तो गलत फहमी नहीं। अच्छा, इन द फिगर शोन अ स्ट्रिंग इज बाउंड। अरे तुम्हारी यार बिल्कुल ही मतलब कोई डर ही नहीं है, बिल्कुल बेचारा टीचर आ गया, मतलब ही लेना देनी है। अरे कोटा आया क्या मतलब है? A string is bound over a cylinder A. The other end of the string is attached to block B through a pulley. When the system is released, the cylinder rolls down without slipping. The ratio of the magnitude of vertical component of displacement of A and B in any time interval t. The ratio of the magnitude of vertical component of displacement of A and B in the figure is bound over a cylinder. The other end of the roll down मतलब फ्रिक्शन ले रखा है इन्होंने, फ्रिक्शन कंसीडर करा है ना इन्होंने, करा है। ये देख, ये बी, ये ए, पहली बात। अच्छा, इसमें तो मेरे सामने जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी शायद ना। ये अगर ए से चलेगा और ये रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? नीचे के ऊपर। नीचे अगर ये रोल करेगा ऐसे, तो डाउन ही करेगा ना, पर डाउन अगर करेगा तो ये, और प्योर रोलिंग हो रही है, रोल्स डाउन मतलब प्योर रोलिंग ही हुई ना। कहाँ लिख रहा है विदाउट स्लिपिंग? ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा ना बी, हाँ तो बी ऊपर जाएगा ना, ले जाओ तो मर क्यों रहे हो? तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। अरे सही तो है, तो ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है? 2a। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका कितना होगा? 2a। ऊपर की तरफ पूछा क्या है फिर? अगर इसका ये अगर ए से चलेगा तो ये क्यों चलेगा? बोलो चमका, बोल यस और नो। सिंपल फंडा ये है कि भाई इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका ए होता है, और ऊपर वाले पॉइंट का 2a होता है, क्योंकि अल्फा मतलब अल्फा इक्वल्स टू ए आर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ए इक्वल्स टू अल्फा आर आ जाता है, तो वो अल्फा के लिए ए बाई आर है, कोई बुराई वाली बात तो अपन ने ऐसे लिख लिया। अब पूछा क्या है देख लो, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी। वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन थीटा इसलिए आएगा क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन डबल है तो किसी भी टाइम पे ये चलेगा एस ऑफ हाफ ऑफ 2a t स्क्वायर, और ये चलेगा हाफ ऑफ ये चलेगा हाफ ऑफ a t स्क्वायर, और ये चलेगा हाफ ऑफ 2a t स्क्वायर। तो ये किसी भी टाइम टी में अगर इतना चलेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? जो ये चलेगा s, उसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा s sin थीटा। बोल यस और नो। तो ये चलेगा हाफ ऑफ a t स्क्वायर sin थीटा, जबकि ये चलेगा हाफ ऑफ 2a t स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो आंसर आएगा sin थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 आंसर क्या दिया है दोस्तों? आगे
अरे तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? तो आंसर आ गया sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 आंसर आ गया। 66 हो गया। 66 सही सवाल है, बिल्कुल ढंग से एकदम। 67 67 कोई बुराई, काम वाम करा है? 67 कोई दिक्कत? 68 68 68 68 69 सोच लो। 70 70 डर तो नहीं लगा? 71 71 अरे काम करा है? 72 72 73 73 74 75 अरे भाई साहब काम करा है? 75 75 तो कोई दिक्कत? सोच लो। 76 76 सोच लो। 77 77 77 क्या बात कर रहे हो? 78 78 78 78 79 79 79 सोच लो। 80 80 सोच लो। पक्का। अच्छी एक्सरसाइज थी भाई साहब, ये वेरी गुड एक्सरसाइज।